दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो आज जो दोपहर में मैथ वाला वीडियो डाला था, वो मैथ वाला वीडियो थोड़ा सा बीच में साउंड इशू के चलते ख़राब हो गया था। बेसिकली हुआ क्या था कि टाइम इतना कम होता है, मतलब हर चीज़ को बहुत बार बार विजुलाइज करके कि अच्छा इस वीडियो को फिर से देखना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, नहीं बना पाते। तो बीच में चलते चलते उसका माइक निकल गया था, उसका जैक, इस वजह से माइक छोटा था, इस वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, ऐसा पता चला। तो काफ़ी आप लोग कमेंट आए और बढ़िया कमेंट ही आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली क्या हुआ था कि कुछ 3 4 5 दिन पहले एक माइनर कम्युनिटी और एक माइनर चाइल्ड बच्ची का अपहरण हो गया था। तो उसमें थोड़ा सा व्यस्तता थी और केस बहुत ज़्यादा हेवी था और वो मुझे ही मिला था, मुझे हैंडल करने को थोड़ा, तो इस हिसाब से उसमें थोड़ा सा ज़्यादा बिजी था। 4 5 दिन में बिजी, मतलब इन द सेंस बिजी तो है, अभी एग्ज़ाम ड्यूटी भी चल रहा है। तो वो फाइनली 5 दिन के बाद उसको रिकवर किया गया। वो मेरे हैंडल केस था, तो मैंने उसको अपने लेवल से एफर्ट लगाया और कुछ सीनियर्स का गाइडलाइन और कुछ टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके उसको रिकवर कर लिया गया। तो ये इस बीच के व्यस्तता कहानी थी। लेकिन चलिए आते हैं मैथ पे, है ना। मैथ, देखिए मैथ के बारे में मैं बताना चाह रहा था कि बोर्ड पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि बोर्ड ही मैंने आप ही लोग के लिए लेके प्रबंध किया था, बट नहीं हो पाया। बोर्ड में माइक खिंच जा रहा है कभी, तो कोई ऐसा साउंड आ रहा है ना। तो चलिए यहीं पे जो हो जाए कर लेते हैं। मैथ में आपको क्या करना है, मैथ में 2 टाइप के लोग हैं। मैथ 20 25 प्रश्न हैं जो बिहार के दरोगा एग्जाम में आएंगे, और एक गारंटी है कि रिजल्ट ओरिएंटेड काम इसी से होना है। 2 लोग तरीके के लोग हैं। पहला जिनका सब ठीक ठाक है मैथ में, और दूसरे जो हैं जो मतलब थोड़े से कमज़ोर हैं इस लेवल में, मैथ वाले में, है ना। तो मैथ की तैयारी उनको कैसे करनी है, क्या पढ़ना है? देखिए पढ़ना बहुत, सिलेबस बहुत ब्रॉड हो गया है। प्रीलिम्स जैसा था उस हिसाब से काफ़ी कुछ अनप्रेडिक्टेड है। करंट भी पढ़ना हो सकता है, पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ 2 4 प्रश्न बिहार के भी आ सकते हैं, है ना। तो इसमें सब कुछ को मैनेज करना है, तो क्या फिर से मैथ और ये सब पढ़ना अलग से एसएससी वगैरह टाइप का सिलेबस को क्या यूज़फुल रहेगा, क्या करना है? देखिए जिन यहाँ बिहार में जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, उसमें मैथ का जो पोर्शन है ना, मतलब पहले टाइम मैनेजमेंट जान लेते हैं। 100 प्रश्नों को आपको करना होता है 120 मिनट में, और काफ़ी लोग जो 40 45 मिनट में करके बैठ जाते हैं, उनके लिए बहुत सफिशिएंट टाइम होता है। तो यदि जिनको मैथ में थोड़ा सा भी दिक्कत हो, है ना, वो हिट एंड ट्रायल मेथड थोड़ा सा मैथ का प्रैक्टिस करेंगे ना, यदि उनको 10 ठीक कर रहे होंगे आउट ऑफ 25 ना 18 ठीक करेंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है। और जिनको आता है उनको तो आता ही है। तो खास करके जो लड़कियां हैं, मैंने कल के वीडियो में बताया था कि जो गाँव वगैरह की लड़कियां हैं, ऐसे भी जो गर्ल्स हैं, उनका थोड़ा सा, जिनका मैथ कमज़ोर है, उनका कमज़ोरी है बिहार वगैरह में बीपीएससी मेंस में, जिनका स्टैटिस्टिक कमज़ोर होता है ना, उनका रिजल्ट रुक जाता है हर बार, जो बाकी के पोर्शन अच्छा होने के बावजूद। तो अब देखिए जैसा कि 24 अप्रैल का उन्होंने कहा है, अब इसी पे श्योरिटी मान के चलना है। डेट बढ़े ना बढ़े उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है ना। 24 अप्रैल, तो उसमें क्या है कि अब पढ़ें कैसे, क्या करना है। ये वीडियो बीपीएससी वालों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि उसमें भी 10 प्रश्न आते हैं, बट हो जाते हैं 100 होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहली बात कि क्या पढ़ें। जिनका नॉर्मल है, तो सबसे पहले आप मैथ बनाना सीखिए। यदि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो ज्ञानी होने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट वगैरह अपनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मैथ बनाना सीखिए कि मैथ कैसे बनाते हैं। यदि आपको एक एक नियम आता है कि अच्छा 4 फल का दाम 8 है तो 8 फल का दाम 16 हो जाएगा, इस फॉर्मूला को यदि आप जानते हैं तो आप बना सकते हैं। मैथ थोड़ा सा परसेंटेज जानते हैं, सूद वगैरह पे गांव में बहुत पैसे चलते हैं, तो आप परसेंटेज जानते हैं, लाभ हानि सब के बारे में जानते हैं, बेसिक चीज़, तो आप मैथ बना लीजिएगा। 2 4 जैसे टिग्नोमेट्री स्फेयर होता है और बाकी जो चीज़ें होती हैं उसके फॉर्मूला अगर आपको याद है तो भी बना लीजिएगा। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कुछ टॉपिक मैं बताऊँगा उसको पढ़ लेंगे तो आपका मोर देन इनफ है। उसके लिए टॉपिक क्या क्या ये करना है, सबसे पहले करना क्या है आपको उसके लिए। यदि आप कोई एक पतली सी बुक, जैसे आर एस अग्रवाल हम लोग अपने ग्रुप में चला रहे हैं, तो यदि आप आर एस अग्रवाल उठाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उतना भी पढ़ने में सक्षम नहीं है तो बिहार के कोई भी स्पार्क संदर्भ वगैरह का प्रीवियस ईयर पेपर आता है, इसमें अब तक के हुए बीपीएससी के एग्ज़ाम, बिहार दरोगा के एग्ज़ाम, सीडीपीओ के एग्ज़ाम, बिहार एसएससी के एग्ज़ाम, टीचर्स वगैरह के एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का एक संपूर्ण आकलन करिएगा, तो उसमें से आपको 2000 से 2500 प्रश्न मिल जाएंगे।
तो उन 2500 टॉपिक्स, 2500 प्रश्न मैथ के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होते, 2500, 2000, 1500 ऐसे करके उन मैथ प्रश्नों को आपने सारे के सारे प्रश्नों के टाइप को समझ लिया और बना लिया, तो आप 25 में 20-22 सही कर लोगे। प्रश्न वहीं से रहेंगे, डेटा बदलेंगे। मान लीजिए जैसे कि आप परसेंटेज का पढ़ते हैं, प्रॉफिट का पढ़ते हैं, तो कोई भी बुक उठाइएगा जो बहुत मतलब स्टैंडर्ड बुक हो एसएससी लेवल का, जिसमें मैथ पूछा जाता है, तो आप उसमें देखेंगे कि परसेंटेज के 25 टाइप हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के 150 टाइप हैं। तो उसको आपको उतना करना नहीं है, आप उसी में फंसे रह जाएंगे, बाकी इधर का सब छूट जाएगा। आपको करना क्या है कि जो बिहार के हुए एग्ज़ाम में जिस टॉपिक से उन्होंने पूछा है, ट्रेन के टाइप में तो 50 टाइप हैं, लेकिन जिस 5 टाइप को बीपीएससी ने पूछा है उस 5 टाइप पे 2-2 प्रश्न बना लेने हैं, उनको एक बार समझ लेना है। इससे आपका मैथ क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आप नया पढ़िएगा तो घाटे में रहिएगा और इतना पढ़ के आपको जाना ही पड़ेगा, है ना। तो देखिए इसके लिए हमारा जो बीपीएससी दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है पेड ग्रुप में, उसमें हम लोग डेली 20-25 प्रश्न करवाते हैं जो हमारे पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं। उन प्रश्नों के टाइप को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा और उसको एक फेयर तरीके से बना के रख लीजिएगा, और उसमें यदि कोई फार्मूला यूज होता है तो उसको आप उस फार्मूला को आप अपने बुक्स में, नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे। देखिए मैंने 12-13 टॉपिक बताए थे उस वाले वीडियो में भी, अभी मैं फिर से बताता हूँ कि किन किन टॉपिक्स पे आपको कमांड करने हैं और जनरली क्या पूछेंगे। टॉपिक तो बहुत सारे हैं लेकिन सब नहीं पढ़ पाइएगा और ना पढ़ने का टाइम है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा संख्या, नंबर्स और साधारण दशमलव भिन्न। जैसे होता है ना कि मान लीजिए 388 का पावर 2001, तो उसमें उसका अंतिम संख्या क्या है। 478 का पावर 478, उसमें अंतिम अंक क्या है। तो ये एक बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। ये वाले प्रश्न ऐसे आते हैं, जैसे अब आ गया 1 + 2 + 3 + 78 तक उनका योग क्या है। 1 + 3 + 5 + 7 + 81 तक उनका योग क्या है। 1² + 2² + 3² 96 तक उनका योग क्या है। 5 से लेकर 1000 तक में जितनी भी 7 से विभाजित होने वाली संख्या हैं उनका योग क्या है, उनका भाग क्या है। ये होता है संख्या में, और ऐसे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको पढ़ना है। इसमें भी सरलीकरण आ जाता है, जैसे फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए 0.67 + 0.33, तो मिल के 1 होते हैं, तो उस पर पुट करके फॉर्मूला, जैसे a + b का होल क्यू, a - b का होल क्यू, a - b क्यू, a क्यू - b क्यू, ऐसे में कोई संख्या बैठा देगा, आप उसमें गुना भागा करोगे तो फंस जाओगे। यदि आपको फार्मूला याद रहेगा जो बेसिक है वो आप उसको कर लोगे। तो ये दूसरा टाइप हो गया। परसेंटेज एकदम बेसिक से याद रखना है कि 100 रुपया पे 4 रुपया लगा तो 104 हो गया, फिर उस पर 104 पे लगा तो 10.4 है, मतलब ऐसे 104 पे जितना होगा वो उसका आगे होगा, उसको करेंगे। परसेंटेज को कर लीजिए। बिहार में लाभ और हानि, बिहारी लोग काफ़ी इन सब चीज़ों पे करते हैं। लाभ और हानि बचपन से ही एक करते आ रहे हैं। तो लाभ हानि के 2 जो फॉर्मूले होते हैं, क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का, आपको उसको पढ़ लेना है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 2 फॉर्मूला है, आप उस 2 फार्मूला को याद कर लेंगे तो आप बैठा के मतलब कि अच्छा ई वाला आंसर बी पे पहले उस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, बी नहीं सही होगा, यदि आपको नहीं आता है तो सी पे करेंगे, डी पे करेंगे, ए पे करेंगे, तो आप ऐसे बैठा के कर सकते हैं, ठीक है। औसत से प्रश्न पूछ सकते हैं। औसत से वही वाला प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि एक बैट्समैन ने 10 इनिंग्स में इतने के एवरेज से बनाए, एक में अगर वो ज़्यादा बनाए, एक में 0 पे आउट हो गया तो बाकी में उसके स्कोर क्या थे। ये औसत का प्रश्न है जो बीपीएससी बिहार के एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर में आप देख सकते हैं। अनुपात समानुपात पे रहता है कि A/B का रेशियो है 5 और 7 और B और C का है 8 और 9, तो A और B और C का कितना रहेगा। ये बेसिक है, आपको मिलेगा और आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना। एज से रिलेटेड प्रश्न होता है जो कि मतलब आप इसको रीजनिंग में भी मान सकते हैं, मैथ में भी मान सकते हैं कि आज से 4 साल पहले में मेरी आयु उसकी आयु की दुगनी थी, 5 साल बाद हम लोग 7 साल का फर्क है तो हमारी आयु क्या है। ऐसे प्रश्न आपको बिहार के एग्जाम में मिलेंगे, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कार्य और समय है कि 5 लोग मिलके आधे दिन में करते हैं तो 10 लोग उसको मिलके कितने दिन में करेंगे। नल और टंकी से प्रश्न होता है कि 1/4 3 और 4 में भर जाता है तो पूरा कितने में भरेगा, या कोई छेद है तो ये वाला प्रश्न करिएगा। चाल, समय, दूरी का एक ही फार्मूला होता है, दूरी वाला जो होता है चाल गुने समय, उस फार्मूला को आप कहीं भी अप्लाई करिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के आपका वो प्रश्न बनेगा। रेलगाड़ी और नाव से संबंधित प्रश्न बिहार के टेक्स्ट बुक में ही शुरू से पूछे जाते हैं तो वो एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, उसको भी आप कर लीजिएगा, है ना। और बीजगणित वाला वही जो फॉर्मूला मैंने बताया था a + b का होल स्क्वायर - b का होल स्क्वायर, उसको पुट करने का आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ना, प्रोबेबिलिटी के जो प्रीवियस ईयर के 1-2 प्रश्न होंगे उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे गोला और ये सब का फॉर्मूला वाला कोई प्रश्न होगा उसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा अलग से, प्लीज़ उसको मत पढ़िएगा, आप समझ नहीं पाएंगे या उसको कैरी नहीं कर पाएंगे। क्या बोलते हैं उसको, ट्राइंगल, स्क्वायर और मतलब
त्रिभुज, चतुर्भुज, स्क्वायर यानी वर्ग, सर्कल यानी कि वृत्त, इन सब का फॉर्मूला और उनसे रिलेटेड टू पाई आर क्या है, पाई आर क्या है, आर क्या है, पाई आर स्क्वायर क्या है, ट्राइंगल का भुजा लंबाई चौड़ाई, ये सब 4 पढ़िएगा। गोला, शंकु, एक आध जो प्रश्न आए हैं उसको बीपीएससी के पहले एग्जाम में देख सकते हैं, अदरवाइज मत पढ़िएगा, ठीक है। और कुछ जो मिसलेनियस प्रश्न होते हैं, जैसे फंक्शन के प्रश्न पूछे जाते हैं, लॉग के बिहार में बीपीएससी वगैरह में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बीपीएससी प्रीवियस ईयर में आता है लॉग 10, लॉग 100 के जो आए हैं उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, उसी पे बेस्ट प्रश्न आएंगे, इतने में हो जाएगा। तो मैंने जो टॉपिक बताया था आप उसको एक कॉपी पे लिख लीजिए, पिछले वाला वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दिया था, इसमें भी डाल दूंगा। इतना करना है, मैथ जिनका नहीं भी ठीक है उनका भी ठीक हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में वो जीके जीएस वाला पोर्शन आपका ख़राब हो जाएगा, है ना। और रीजनिंग के बारे में भी बात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। चेहरा चमक रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, लाइट जल रहा है पीछे बहुत सारा, इसलिए। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, ये अच्छी बात है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जय हिंद।